नमस्कार आप सभी को, मैं विपुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टीम 360 के इस वीडियो प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, हमसे बात करते हैं टेलीफोनिकली, व्हाट्सएप के थ्रू, और कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि सर आपका जो आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, इसकी सक्सेस का राज क्या है। 2012 से हम एजुकेशन लाइन में है, 2015 से तो हमने स्पीड पकड़ ली थी क्योंकि हम स्कूल लाइन के अंदर काम करने लग गए थे और सक्सेसफुली हम लोग इस कार्य में ज़बरदस्त तरीके से सफलता प्राप्त कर रहे थे। DMIT रीज एनालिसिस, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, बहुत सारे कोर्सेज है, डायनेमिक मेमोरी, ब्रेन इंजीनियरिंग, अभी तो हॉट सेलिंग केक के ब्रेन इंजीनियरिंग, और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन जो कि अपडेटेड वर्जन है मिड ब्रेन का। इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हम लोग लेकर आए हैं और हम 2015 से इस तरह के अलग अलग कोर्सेज में काम कर रहे हैं, स्कूल लाइन के अंदर, कोचिंग लाइन के अंदर, और हमने खूब पैसे कमाए हैं, खूब नाम कमाए हैं। लेकिन जब हमसे लोग मिलते हैं, जो लोग हमसे ऑथराइजेशन सेंटर ले चुके हैं वो भी, और जो ऑथराइजेशन सेंटर लेना चाह रहे हैं वो भी, जब भी लोग हमसे मिलते हैं वो एक बात जरूर कहते हैं कि सर आप लोगों ने ऐसे कैसे मतलब सक्सेस अचीव कर लिया। बहुत लोग काम कर रहे हैं लेकिन जो लेवल आपका है, आप जिस तरीके से बात करती है और गजबी है, सामने वाला फैन हो जाता है। क्या इससे आप तजवीज, क्या ऐसी गणित बैठा रखी है इसकी वजह से आप इतना सक्सेस जबरदस्त तरीके से अचीव कर चुके, इतना पैसा कमा चुके हो। अगर हमसे कोई पूछे सही मायनों में तो हम केवल एक ही वर्ड कहते हैं, ओनली एक ही वर्ड, और उसके साथ जो दूसरा वर्ड है वो तो गिफ्ट है। एक वर्ड क्या है? ट्रेनिंग, और दूसरा वर्ड क्या है? अपॉर्चुनिटी। मैं लिख देता हूं, आपको चीज समझ में आ जाएगी। और आज का ये वीडियो बहुत काम का है। व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स ट्रेनिंग, दैट बिकम्स सक्सेस। हमसे कोई पूछे ना कि आपने इतनी सक्सेस अचीव कैसे करी है, आप इतना ज़बरदस्त सक्सेस कैसे हो गए, तो हमारे पास ये एक ही जवाब है, भैया हमारी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग की वजह से सक्सेस अचीव हुआ। अब इस ट्रेनिंग के कई सारे पार्ट हैं, इस ट्रेनिंग के कई सारे पार्ट हैं जिनको आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ट्रेनिंग, ये लो जी, ट्रेनिंग लिख दिया। ये स्टार बना देते हैं भाई, ये इटसेल्फ, ये खुद तो है ही। अब इसके पार्ट बना देते हैं। सबसे पहले परसिस्टेंस, ठीक है, परसिस्टेंसी हो गया। दूसरा कंसिस्टेंसी हो गया। तीसरा प्रिपरेशन, ठीक है ना। अब ये तीन है, वैसे तो इसको भी जोड़ लो, कोई से कोई ले लो। ये सब मिलके जो है ना, ये सारा पार्ट जो है ना, इज कॉल्ड प्रिपरेशन, इज कॉल्ड ट्रेनिंग, इज कॉल्ड परसिस्टेंसी, इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। ये सब मिला के भैया लगातार कोई चीज़ करते रहो। ये सारी चीज़ें समाहित होती है, इनका समावेश होता है, ये मिक्स होती है और ये एक प्रॉपर कंटेंट बनती है। जब ये एक प्रॉपर कंटेंट मुलाकात करता है अपॉर्चुनिटी से तो सक्सेस बनती है। अब चैलेंज क्या है कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ तो बहती रहती है, खूब आती है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि हमारा ट्रेनिंग वाला पार्ट, प्रिपरेशन वाला पार्ट कंप्लीट नहीं है। आप ईमानदारी से बताओ, आप लोगों ने ऑथराइजेशन सेंटर लिया है, क्या आप इस बात को मजबूती से कहते हैं कि हमारा ये पार्ट एकदम स्ट्रांग तरीके से कंप्लीट हुआ है? क्योंकि अगर ये स्ट्रांग है ना तो अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट तो जबरदस्त तरीके से मिलता है, मिलते ही रहती है, खूब अपॉर्चुनिटीज आती है। लेकिन इसका लाभ वही उठाते हैं जिनका ये पार्ट कंट्रोल में है, ये पार्ट जो है ना इस पे कमांड हो। अब आप देखो, इसमें एक वर्ड और जोड़ देता हूं, चौथा, कमांड, कमांड ऑन सब्जेक्ट। ये आपके सब्जेक्ट पे जबरदस्त कमांड होनी चाहिए। दैट कम्स विद प्रैक्टिस, दैट कम्स विद परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, प्रिपरेशन। ये जो ना ट्रेनिंग, उससे परफेक्शन आता है, और जब परफेक्शन आता है तभी चमत्कार होता है। तभी चमत्कार बोले तो रिजल्ट होता है, मजा आता है। देखो, कोई चीज़ को कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली जब हम करते हैं, कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली करते हैं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो रिजल्ट दिखता है। ओवरनाइट, एक रात में नहीं दिखता है। कोई व्यक्ति जिम जा रहा है, धड़ाधड़ 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 एक्सरसाइज कर रहा है, तो क्या एक ही दिन में कर लेगा क्या? भाई कई दिन लगते हैं, साल लगते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल। पहले दिन तो वो रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन लगातार कोई चीज़ जब आप करते जाते हो 1 साल 2 साल 3 साल, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, और वाह ज़बरदस्त तरीके से, और फिर सक्सेस मिलती है। लेकिन आपका है ना प्रिपरेशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, तो तभी मैंने ये लाइन कही आपको कि व्हेन प्रिपरेशन, व्हेन ट्रेनिंग मीट्स अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी कितने ज़बरदस्त प्लेयर है।
1 2 3 4, इससे ज़्यादा कितने क्रिकेट में कितने चांस मिलते हैं? 1 चांस, 2 चांस, 3 4 चांस, ज़्यादा तो मिलते ही नहीं है। लेकिन चूंकि महेंद्र सिंह धोनी ने ज़बरदस्त ट्रेनिंग की हुई थी, परफेक्शन था उनके उस कार्य में, इसलिए जब मौका मिला तो उन्होंने उस मौके को भुना लिया और 183 रन बना दिया, 145 रन बना दिया और ज़बरदस्त तरीके से फेमस हो गए। इसलिए आपका ट्रेनिंग वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार किया हुआ होता है ना, तो फिर क्या है, ये जो मौके के झोंके हम बोलते हैं ना, मौकों का लाभ आप तब उठा सकते हो जब आपका ये वाला पार्ट कंट्रोल में हो। जब ये वाला पार्ट कंट्रोल नहीं होता ना, तो हमें बगले झांकनी पड़ती है। हेलो विपुल सर, हेलो विनीत सर, हेलो डीडी सर, हेलो अंजलि मैम, हेलो अंजू मैम, हेलो उमा मैम, हेलो हेमा मैम, हमारे फ़ोन ही जाते रहते हैं। क्यों? अरे आप काउंसलिंग कर दो, आप रिपोर्ट बना दो, आप सेमिनार ले लो, आप आके हेल्प कर दो। अरे हम आएंगे हेल्प करने के लिए, लेकिन ये बिजनेस किसका है? बिजनेस आपका है, तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो वो वाली सी बात हो गई कि जिम तो जावे टीचर, जिम तो जाए कोच, और बॉडी बने हमारी, है ना जोरदार बात ये तो ये तो वही वाली बात हो गई कि जिम तो जाए कोच, एक्सरसाइज करे कोच, और बॉडी बने मेरी। कैसे संभव है? मतलब कमाल की बात है, प्रैक्टिस करे कोच, बैटिंग प्रैक्टिस करे क्रिकेट में कोच, और रन बने हमारे। कैसे संभव है भाई? अगर आपको रन बनाने तो कोच थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बॉडी आपको बनानी है तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, कोच थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। आपको पैसे कमाने तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, निखरना आपको तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम सपोर्ट करते हैं, कोचेस का काम हेल्प करना होता है, सपोर्ट करना होता है। ये नहीं कि आपकी जगह आकर हम बैठ के और कार्य चालू कर दें। ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निखार तभी आता है जब हमसे आप पूछते हो ना कि सर आप लोग कैसे कर लेते हो। अरे भाई, हम लोगों ने ये कार्य बहुत मेहनत के साथ में किया है। और मजेदार बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग इसलिए भी सफल हो गए क्योंकि ये जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है ना, ये हमारा ऑटोमेटिकली कंप्लीट हुआ। कैसे कंप्लीट हुआ मैं बताऊं आपको। 2005 से लेके 2011 तक हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रहे हैं। तो हमारी क्या ये स्पीकिंग वाली, कम्युनिकेशन वाली, लोगों से बात करने वाली, ना सुनना, उसको पचा जाना, डाइजेस्ट करना, नो हैंडल करने की कैपेसिटी, ये सारी हम लोगों की उस दौरान डेवलप हो गई क्योंकि हम लोगों ने वो कार्य किया। उसकी वजह से हमारे अंदर जो है ना, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। इसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए कि हमें बोलना आ गया, स्टेज पे चढ़ना, बात करना, लोगों से 1 to 1 बात करना, ग्रुप में बात करना, ना हैंडल करना, ये सारी चीज़ें हमें आ गई। इसलिए थोड़ा बहुत ही हमारे को सीखना पड़ा, और थोड़ा बहुत सीख के और हम लोग प्रिपेयर थे। इसलिए जब हम कहते हैं ना पहले दिन से ही हमने स्कूल में काम कर दिया, वो इसलिए कि वो जो नींव है ना, वो तो पहले ही खोद ली थी, तो फिर मकान ही बनाना शेष था। नींव खोद के नींव भर चुके थे हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके। अब आप में से कई लोग हैं जो इस तरह के पहले से कोई काम किए हुए होंगे, तो उनकी नींव तो पहले से खुद के भरी हुई है, सिर्फ दीवार खींचनी है। और कई लोग ऐसे होंगे जिनका ऐसा कुछ भी नहीं हो, तो उन्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो उनके लिए वीडियो बहुत काम का है कि भैया पहले ऑल यू नीड इज टू हैव कमांड कंट्रोल इन दिस फील्ड, और उसके लिए क्या आपके अपने सब्जेक्ट में, स्पीकिंग में, और देखो सबको सब समझ में आता है। हमारी इंडस्ट्री की क्या आवश्यकता है, हमारी इंडस्ट्री की क्या नीड है, हमें बहुत अच्छे से पता है। कैसे? जैसे मान लो स्कूल के अंदर जाना है, मान लो स्कूल में जाना है, तो स्कूल में सबसे पहले नंबर पे क्या चीज़ है? सबसे पहले नंबर पे क्या है? डायरेक्टर, पब्लिक प्रिंसिपल, इन्हीं से तो मुलाकात होगी। तो इनसे बात करनी आनी चाहिए कि भाई इनसे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है। लोगों की गाड़ी वहीं अटक जाती है, अपॉइंटमेंट ही नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आपकी तैयारी नहीं है। और हर चीज़ की एक ट्रेनिंग, प्रिपरेशन, तैयारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। कारण क्या है कि एग्जाम्पल के लिए मान लो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी गेट टुगेदर में गए, फैमिली गेट टुगेदर में गए, वहाँ कोई बातचीत हो गई, आपका प्रोग्राम मान लो किसी को थोड़ा बहुत पसंद आ गया कि यार चीज़ तो यूनिक लग रही है, नई लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, और ये तो प्रोडक्ट अट्रैक्टिव है, इसको तो अपनी स्कूल में करना चाहिए। काम करो, ये स्कूल तो मैं जो है मैंने हैंड ओवर कर रखी है प्रिंसिपल को, और मैं तो थोड़ा सा बहुत ही देखता हूँ मैनेजमेंट एंड ऑल, बाकी मेरे और बिजनेसेस बहुत हैं, ये तो सोशल कोज के लिए मैंने कर रखा है, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आप प्रिंसिपल से जाके प्रोजेक्ट के ऊपर बात करो। अब प्रिंसिपल तो अपनी इंडस्ट्री के खेले खाए हैं, उन्हें सारी चीज़ पता है, वो 2 मिनट में आपको आप जाते हैं, आपका सब्जेक्ट पे कमांड ही नहीं है, तो फिर क्या है, वो चीज़ें खट्टे में पड़ सकती है। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि हमारा अब देखो मिल गई ना अपॉर्चुनिटी, बट अपॉर्चुनिटी के लिए क्या है? ट्रेनिंग मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी तो मिली हुई है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग नहीं है तो हम इफेक्टिव नहीं होते हैं, तो चीज़ें कन्वर्ट नहीं होती है। तो सबसे पहले क्या चीज़ की जरूरत है? ट्रेनिंग। वो पार्ट आपका परफेक्ट होना चाहिए। क्या आपने वो काम कंप्लीट कर लिया क्या? अब देखो सबसे पहले नंबर पे इन्हीं से मुलाकात होगी, वहीं पे मामला गड़बड़ा गया। और देखो हर स्कूल का मैं अपने सेमिनार में 10 जगह हमारे ट्रेनिंग वाले पार्ट में बात कहता हूँ कि यार देखो
ऐसा नहीं है कि आपको 1-1 घंटे बोलने का मौका मिलेगा, आपको 5 मिनट मुश्किल से बोलने का मौका मिलेगा। उस 5 मिनट में आपको कुछ ऐसा बताना होता है कि डायरेक्टर आपसे आकर्षित हो कि यार क्या जोरदार चीज़ लेके आए, और वो आपको 1 घंटा सुनने का टाइम दे। वो 5 मिनट बहुत इंप्रेसिव होता है, वो 5 मिनट इंपॉर्टेंट होता है। आपको उसमें कुछ ऐसा बताना होता है, उसकी पहले ट्रेनिंग करनी होती है, प्रिपरेशन करनी होती है, हर तरह से हमने की है, अभी हम आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पे उसके बाद में किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको? स्टूडेंट्स की। उनके आगे आपका सेमिनार होगा, बोले तो डेमो होगा, ऑब्लिक सेमिनार होगा। डेमो सेमिनार बच्चों के आगे होगा, हमारी उसकी प्रिपरेशन है क्या? बोरिंग भाषण किसी को नहीं चाहिए, आप खड़े होकर भाषण दोगे, कुछ का कुछ बोलोगे, प्रिपरेशन है नहीं, तैयारी है नहीं, तो कुछ का कुछ हवा में चलती है बात, फिर वो इम्पैक्टफुल नहीं होता है, इंप्रेसिव नहीं होता है, और उल्टे सीधे। हमारे तो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, मैथ्स ट्रेनिंग वाले पार्ट के अंदर जो है ना, रेगुलर बेसिस पे हम लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो मैं ट्रेनिंग वाले पार्ट में ये चीज़ें कवर करता हूँ, और फिर से अभी एक और ट्रेनिंग जो है हम लोग करने वाले हैं, उसके अंदर भी ये चीज़ कवर करने वाला हूँ कि कई बार मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए, जो हमारा इंटेंशन नहीं होता है लेकिन सामने वाले को बुरे लग सकते हैं। वो संयमित तरीके से आप कब बोल पाते हो, संयमित तरीके से अपनी चीज़ कब रख पाते हो? जब आपका अभ्यास किया हुआ होता है। ऐसे तो आप बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, एंडलेस है। इंप्रेसिव और इफेक्टिव क्या होता है? जब स्क्रिप्ट कोई चीज़ होती है ना, फिक्स होती है, वो कब आती है? दैट कम्स विद प्रैक्टिस। अब बच्चों के आगे डेमो करना है तो बच्चे तो बोर हो रहे हैं आपके उबासी भरे भाषण से, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने उनके हिसाब का भाषण तैयारी नहीं किया कि बच्चों को मजाक पसंद है, उनमें इन्वॉल्व होना आना चाहिए, अपन ने उसकी तैयारी नहीं कर रखी। तीसरे नंबर पे पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट्स, इनके आगे भी तो सेमिनार होता है ना। अब इनके सेमिनार दो तरीके से हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं। कहीं डायरेक्टर प्रिंसिपल आपको कहते हैं कि भैया हमने ग्रुप में सबको इकट्ठा कर दिया, आप अपना मैसेज कन्वे कर दो, आप अपनी बात बता दो, आपका हमारा पेरेंट्स का सबका समय बचेगा। साहब हमारी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती इतने सारे ग्रुप में पेरेंट्स के आगे बोलने की, ठीक है। दूसरा है इंडिपेंडेंटली मिल जाए, इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल पेरेंट भी मिल सकते हैं कि साहब 9 से 2 का टाइम दिया है, पेरेंट्स टुकड़ों में आते रहेंगे, आप अपनी बात बता दो। अब आप बताओगे तब, इंडिविजुअल पेरेंट से बात करने का अभ्यास ही नहीं है हमारा, तो स्टेज पे खड़े होकर देने का, भाषण देने का आदत पड़ी हुई है। इसलिए ये चीज़ सीखने की जरूरत है, दैट कम्स विद प्रैक्टिस। और कितने तरह की प्रैक्टिस है जो तो मैंने आपको बताया। फिर है ट्रेनिंग, इन सब के ये 3 स्टार बना दिया देखो। इसके बाद आता है नेक्स्ट, क्लास। जब आप पैसे कलेक्ट कर लेते हो और क्लास कराते हो, तो क्लास बच्चों के आगे करोगे तो क्लास भी प्रॉपर होनी चाहिए, वो भी हमारे को आना चाहिए, उसका आता पता ही नहीं है। अब ये सारी चीज़ें हैं, दैट कम्स विद प्रैक्टिस। और देखो क्या है ना कि ज़रूरी नहीं है, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो मैंने ये जो स्पीकिंग स्किल्स वाली बात है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि बहुत यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है। देखो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ, परमात्मा के आशीर्वाद से सबको कुछ ना कुछ टैलेंट मिलता है। तो मेरे कभी भी ये जो है ना घबराहट वाला सीन नहीं था कि स्टेज पे घबराहट आ जाएगी एंड ऑल, लेकिन मैंने उसको जो है स्टेज पे चढ़ने का डर तो नहीं है, लेकिन बात करने के लिए क्या बात करूँ समझ में नहीं आता है। स्टेज की घबराहट नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या बोले, कुछ भी बोल देते हैं। तो वो क्या इम्पैक्टफुल भी होना चाहिए, इंप्रेसिव भी होना चाहिए। तो भाई साहब ट्रेनिंग ली, बोलने करने की सीखा उसको, और सीखने से इंप्रेसिव हो गए, ठीक है। तो आप लोगों को उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और मजेदार बात ये देखो, हर तरह की ट्रेनिंग होती है। जब आप सेमिनार लेते हो, आप अगर मान लो एक एक पार्ट उठा लो, अगर आप स्कूल के अंदर सेमिनार करते हो तो जरूरी तो नहीं है ना कि आपको प्यारे बच्चों के आगे सेमिनार कर रहे हो तो आपको सब 1 घंटा ही मिलेगा। हो सकता है कहीं पे आपको सेमिनार के अंदर 5 मिनट मिले, कहीं हो सकता है आपको 10 मिनट मिले, कहीं आपको आधा घंटा मिले, कहीं आपको 1 घंटा मिल जाए। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि 5 मिनट में क्या बोलना है, 10 मिनट में क्या बोलना है, 30 मिनट में क्या बोलना है, 1 घंटे में क्या बोलना है। अब हमारा अभ्यास एक ही तरह का किया हुआ है, वाकई में हमारी गाड़ी अटक जाएगी। तो आपका अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। अरे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, पेरेंट से बात करना है, हमारे को पता ही नहीं है, जबकि हमें पता है कि बीइंग अ पेरेंट, हम भी तो पेरेंट है किसी की ना किसी के, कोई हमारा पेरेंट होगा, तो हमें कॉमन होता है, क्वेश्चंस पता होते हैं, लेकिन उनका अभ्यास नहीं किया हुआ है। अभ्यास नहीं किया हुआ तो हम इंप्रेसिव नहीं हो पाते हैं। ये सब दैट कम्स विद प्रैक्टिस। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी आ रही है और हमारे हाथ खाली है, हमारी स्थिति गंभीर है, ये नहीं होना चाहिए। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिवनेस उसी से आती है, इंप्रेसिव उसी से होता है। आप किसी को भी उठा के देख लो। देखो मज़ेदार बात, कौन सी चीज़ लेकेंगे, एक नाम लिखता हूं मैं यहाँ पे, देखो सिंगर, मतलब इनकी अपॉर्चुनिटी का तो नंबर ही बाद में है, पहले इनकी रियाज आता है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग, प्रैक्टिस ट्रेनिंग, प्रैक्टिस ट्रेनिंग,
ठीक है ना। उसके बाद लोग कहते हैं मैं मुंबई आया, मैं मुंबई आई और हम लोग ऐसे मिले, हमें ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली, और अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं सिंगिंग में बहुत अच्छा था, अभ्यास किया हुआ था तो मैंने गाया और मैं सेलेक्ट हो गया। लेकिन ये स्थिति कब बन पाई? ये स्थिति कब बन पाई? जब वो व्यक्ति ने सिंगिंग वाला पार्ट, ट्रेनिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर रखा था, तो तुरंत तो अपॉर्चुनिटी मिली, उसको उलवा लिया, सॉरी उसको भुना लिया, उसका लाभ उठा लिया। वो कब हो पाया? जैसे ही सिंगिंग, भाई सिंगर तो तैयार ही है, सिंगिंग वाला पार्ट कंप्लीट है, क्या चीज़ रह रही है? अपॉर्चुनिटी। तो जब सिंगर तैयार है तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई लपक ली, उसका लाभ उठा लिया। ये कब उठा पाए लाभ? जब प्रिपरेशन, ट्रेनिंग वाला पार्ट पूरा था। अब आप देख लो कितने कितने, शोएब अख्तर अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि हम इतने सारे भाई हैं उनके परिवार में, और ये बॉलिंग उनकी पहले से प्रैक्टिस थी कि रनिंग वनिंग करते कराते थे। आप किसी को भी ले लो, आप एक्टर ले लो, सारांश मूवी आई अनुपम खेर की, तो वो पहले से इतने अच्छे एक्टर थे। एनएसडी में वो नेशनल स्कूल जो है ड्रामा, वहाँ खूब प्रैक्टिस की है, खूब तैयारियाँ की हुई है, वो सारा पार्ट उनका कंप्लीट था। इसलिए जब मौका मिला तो सारांश पकड़ी मूवी, और आज इतना बड़ा नाम है अनुपम खेर। कैसे मिला? अरे वो प्रैक्टिस वाला पार्ट कंप्लीट कर रखा है। मनोज वाजपेयी ने प्रैक्टिस वाला पार्ट कंप्लीट कर रखा है कि भैया हमें कोई ये कहेगा ना एक्टिंग करके दिखाओ, तो इसमें हम फिसड्डी नहीं है, इसमें एक नंबर है। अब अपॉर्चुनिटी ढूंढने का काम है आपके, तो दोनों काम है, अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी है और ट्रेनिंग भी करनी है। ट्रेनिंग वाली कर ही नहीं रखा है काम आपने, फिर एकदम से जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम घबरा जाते हैं, और सेमिनार कैसे लें, और सर कैसे करें, फिर सर आप आ जाओ ना, आप आ जाओ ना, स्थिति होती है। अरे भैया आपको पैसे कमाने हैं तो आपको ट्रेनिंग वाला पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। ईमानदारी से बता दो, आप सारे लोग ये जो वीडियो देख रहे हो, सेमिनार देख रहे हो, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 1000 स्कूल के अंदर अपॉइंटमेंट लिया? बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने, ईमानदारी से बताना भैया, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 1000 लोगों की काउंसलिंग कर दी? काउंसलिंग कर दी, बताओ आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ये वाला पार्ट जो ना काउंसलिंग वाला पूरा कर दिया? बताओ आप 1000 लोगों की काउंसलिंग करिए क्या? आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने 1000 बच्चों के आगे सेमिनार कर लिया? आप में से कितने सारे लोग हैं जो 1000 पेरेंट्स से मुलाकात कर चुके हैं? ईमानदारी से बता दो। 1000 तो मैंने ज़्यादा कर दिया, 10 गुना कम कर दो। 100 पेरेंट्स से मिले, 100 स्कूल में अपॉइंटमेंट लिया, 100 बच्चों की काउंसलिंग करी। बता दो आप में से कौन है? नहीं है ना। तो जब आप लोगों ने कर ही नहीं रखा तो फिर वो पैसे कमाने की बात नहीं करनी चाहिए भाई। पहले प्रिपरेशन ट्रेनिंग सॉलिड करो, जब उसमें परफेक्ट होते हैं ना तो पैसा भागा भागा आता है पास में। लोग चला के कॉल करते हैं, अरे परफेक्ट डॉक्टर से हर कोई इलाज कराना चाहता है, नौ सीखे से कोई इलाज नहीं कराता है। परफेक्ट कारपेंटर से ही घर बनवाया जाता है, लकड़ी का कार्य करवाया जाता है, नौ सीखे से नहीं करवाया जाता है। परफेक्ट व्यक्ति से ही कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जाता है, नौ सीखे से कोई काम नहीं करवाता है। कहीं पे भी चले जाओ, परफेक्ट टीचर से ही ट्रेनिंग ली जाती है, परफेक्ट टीचर से ही पढ़ाई करवाई जाती है कि भैया परफेक्ट टीचर है ना वही बच्चे को पढ़ाए। क्यों? क्योंकि परफेक्ट व्यक्ति हर जगह काम आता है। और परफेक्ट कब होते हैं? जब आप ट्रेनिंग करते हैं, जब आप प्रिपरेशन करते हैं, जब आप कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली किसी कार्य को करते हैं, तब वो निखर के सामने आता है और फिर वो स्वतः झलकता है, बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा परफेक्शन होना चाहिए। और भाई ये सब तरह के करने पड़ेंगे, और सब जानते हैं, आपको अपनी इंडस्ट्री का सारा पता है कि भाई इस इंडस्ट्री में मेरे को किन किन चीज़ों की जरूरत है। पकड़ के एक बार मैं नक्की करूँ ना, करके महीना 2 महीना 3 महीने कितना टाइम लगेगा? पोटेंशियल तो बहुत है, कर करा के नक्की करो, ताकि जब कभी आप मुलाकात करो, किसी से बात करो, तो वो आकर्षित हो, यार गजब यार क्या पर्सनैलिटी है, वो चीज़ बने। वो कब बनेगी? नहीं तो क्या है, स्थिति हो जाती है कि डायरेक्टर के पास जाओ ना, स्कूल के प्रिंसिपल के पास मिलने जाओ, तो देखते रहो तुम्हें तो खुद को ही काउंसलिंग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे तो खुद के ये पता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे तो परफेक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेनिंग नहीं करी थी। क्यों ट्रेनिंग क्यों नहीं करी थी? सब आलस आ गया था। क्यों नहीं करी थी? सब टीम 360 सपोर्ट करती है ना, वही करके दे दे, वही रोटी तोड़ के सब्जी में लगा के हमारे मुंह में दे दे। हम जो है ना आराम से बैठे बैठे कहेंगे, कोई व्यवस्था बैठ जाए तो चबा भी कोई और दे हमारे लिए, हम नहीं करें तो ऐसा काम नहीं होता है। ट्रेनिंग खुद को करनी पड़ती है, तब सक्सेस ज़बरदस्त तरीके से आती है। और ये मैं इसलिए इतना जोर दे के कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग वाला पार्ट परफेक्ट करिए। ट्रेनिंग वाला पार्ट परफेक्ट करने से निखार आता है और फिर शाइन होता है। हमसे जो पूछा गया है उसका जवाब हमने आपको दिया है। तो अगर आप चाहते हैं
कि आपको ज़बरदस्त तरीके से सक्सेस मिले, ज़बरदस्त तरीके से लाभ मिले, तो भाई आपको इस चीज़ को समझना होगा। पहले अपने प्रोफेशन को लिख लो और देख लो कि उसका पोटेंशियल क्या है। दूसरे नंबर पे इसके सोर्सेज क्या है, मतलब किन किन हिस्सों में मेरे को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, मैं किन में परफेक्ट हूँ, और उसके बाद उसे ग्राउंड पे उतार दो, खत्म बात, सक्सेस ही सक्सेस है। फिर क्या है, 132 करोड़ की आबादी है, बहुत स्कूल्स है, बहुत कोचिंग है, ऑनलाइन बिजनेस है, खूब बिजनेस है, लेकिन चीज़ में दम होना चाहिए, बात में दम होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इंप्रेसिव होनी चाहिए, बात करने का तरीका आना चाहिए। 5 मिनट में अपनी बात इतने इंप्रेसिव तरीके से कहो कि सामने वाला फैन हो जाए। और जब ये ट्रेनिंग वाला पार्ट होता है ना, ये चीज़ बहुत तरीके से निकलती है। अदरवाइज क्या होता है, सधवा कुछ भी मुंह से नहीं निकलता, कुछ भी निकल जाता है, फिर वो इंप्रेसिव नहीं निकलता। और फिर क्या है, कभी कभी कुछ स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, तो वो चीज़ निकल जाती है जो हमें समेटनी मुश्किल हो जाती है कि अरे फिर लोग कहते हैं आप तो ये कह रहे थे, आप तो वो कह रहे थे। ये सब कब होता है, जब जब जो है ना अभ्यास नहीं किया वो। सो दैट इज वाई वी से कि है ना, अभ्यास इज मोर इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो इसीलिए बनाए, इसी के लिए बनाए। और जब ये सारे काम होते हैं तब एक लाइन निकल कर आती है, व्हेन ट्रेनिंग मीट्स अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग मीट्स अपॉर्चुनिटी बिकम्स सक्सेस। व्हेन ट्रेनिंग मीट्स अपॉर्चुनिटी will become success. Training plus opportunity equals to success. And success in terms of money, fame, relation, सब कुछ कवर हो जाता है फिर जब ये चीज़ है। क्योंकि प्रिपरेशन ट्रेनिंग तो आप किसी की भी चीज़ कर सकते हो। आपको अच्छे से बात करनी नहीं आती, इसकी ट्रेनिंग हो गई, लोग आपके फैन हो गए। आपको लगता है कि मैं उतना फिट नहीं हूँ, तो एक्सरसाइज करी, उसकी ट्रेनिंग करी, फिट हो गए। आपको लगता है मेरे को स्टेज पे बात नहीं करना आता, ट्रेनिंग करी, परफेक्शन आ गया। हर चीज़ का परफेक्शन होता है ट्रेनिंग से। और फिर उससे मुतल्लिक जब कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो हम उसको लपक लेते हैं और हम खूब सारा पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करो कि सर मैंने नोट बना लिया है, सर मैं ये नोट बना चुकी हूँ कि मेरे को किन किन चीज़ों में परफेक्शन लाना है, अब आप हेल्प करो। सर मैंने सारा प्रयास कर लिया लेकिन मेरे से ये स्पीकिंग वाला काम नहीं हो रहा है, स्टेज पे कैसे करूं? हम सिखाते हैं, टीम 360 विल टीच यू। सर वो 1-to-1 काउंसलिंग कैसे करें? टीम 360 विल टीच यू। सर वो ग्रुप में इतने सारे पेरेंट्स हैं, उनके इतने तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको सबको कैसे आंसर करें? कई लोग तो तीखा प्रश्न भी पूछ लेते हैं, तो उनको कैसे आंसर करें, कैसे डाइजेस्ट करें? टीम 360 विल टीच यू। बट ये सब कब होगा? जब आप लिस्ट बनाओगे और ये क्लियर करोगे कि किन किन चीज़ों में परफेक्ट हूँ और किन किन चीज़ों में मुझे परफेक्ट होने की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता मेरी कौन पूरी कर सकता है? टीम 360 पूरी कर सकती है। मैं टीम 360 का सपोर्ट लेती हूँ, टीम 360 मेरे को सपोर्ट करेगी तो मैं बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ। मेरे को देखने की आवश्यकता है कि मैं किन किन चीज़ों में जो है मेरे को डेवलप करने की जरूरत है। अच्छा, इन चीज़ों में मुझे डेवलप करने की जरूरत है, कौन मुझे सपोर्ट करेगा? टीम 360 का सहयोग मुझे मिलेगा, मैं टीम 360 के सहयोग से काम को कर पाऊंगा। सो आपको समझने जानने की आवश्यकता है कि आप उस प्रोजेक्ट को समझें कि आपको किन किन चीज़ों में डेवलपमेंट की आवश्यकता है। जिन जिन चीज़ों में आपको डेवलपमेंट की आवश्यकता है आप उनको लिख लें और फिर हमें फ़ोन करें कि सर मैंने तैयारी कर ली है, बस ये 3 पॉइंट है, ये मेरे को नहीं आते, आप सिखा दो तो मैं कर लूँगा। और फिर देखो चमत्कार, फिर मैं दम लगा के काम करके दिखाऊंगा आपको, बस ये 3 चीज़ सीख जाए और ये 3 चीज़ मेरे को आ जाए। टीम 360 100% आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये एक स्टेप तो आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। प्रिपरेशन वाला, ट्रेनिंग मटेरियल, ट्रेनिंग कैसे देनी है, सब हमें आता है। आप एक कदम आगे बढ़ाओ तो सही कि हाँ हमें ट्रेनिंग लेनी है, हमें परफेक्ट होना है। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। टीम 360 आपके साथ है। धन्यवाद।